हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे को ना काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, यूट्यूब पे भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे कि इतनी देर होगी वीडियो कोई क्यों नहीं आ रही। तो उसका रीज़न ये है कि अभी ना कनाडा में जो मेरा असली स्ट्रगल चल रहा है ना, वो इस टाइम पे आगे चल रहा है। पहले जो था वो ठीक था, नॉर्मल था कि वो हैंडल हो रहा था, लेकिन इस टाइम पे कनाडा में लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। जो होता है ना एक्सट्रीम वाला स्ट्रगल, मतलब कि वैसा वाला स्ट्रगल चल रहा है जो बंदे को ना रोने के लिए मजबूर कर देता है। आज तक मैं बताता था आपको सारी वीडियोस में कि सारे बच्चे रोते हैं, लेकिन मैं नहीं रोया आज तक। बड़ा मज़े से रहा, मेरी लाइफ अच्छे से चल रही थी। उसका सिर्फ एक रीज़न था, वो रीज़न ये था कि मेरे पास काम था। तो मेरी जो फाइनेंशियल थी ना, फाइनेंसिस थे वो सारे बड़े अच्छे चल रहे थे। जैसे ही ये हुआ लेकिन जैसे ही आया दिसंबर में हुए काम बंद। उसके बाद आ गया रिसेशन का पीरियड। उसके बाद फिर मेरे को काम मिला एक दो जगह पे, मार्च अप्रैल फेब और मार्च में काम मिल गया। उसकी वजह से मैंने क्या कर लिया कि वो 2 महीने जो काम किया फुल टाइम, उसकी वजह से मैंने अप्रैल में अपनी फ़ीस उतार दी। तो अप्रैल में भी काम रहा मेरे पास। उसके बाद आ गया मई। अप्रैल की स्टार्टिंग में ही ना, जैसे मैंने फ़ीस उतार दी उसके बाद 1-2 हफ्ते में काम पे गया। उसके बाद काम हो गया वो बंद। तो वो एक ऐसा काम बंद हुआ है। उसके बाद मेरे को अभी 3 मंथ हो गए, 3 मंथ तक मेरे को काम ही नहीं मिला यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे बोलना काफ़ी इजी लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि यार फिर क्या हुआ, काम नहीं मिला। लेकिन उसके जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो आप जब सोचोगे ना कि काम नहीं मिला, तो सबसे ज़्यादा मेन जो टेंशन है वो अभी मेरी स्टडी चल रही है, तो वो है फ़ीस की टेंशन। ठीक है कि फ़ीस हमने कैसे इकट्ठी करनी है। उसके बाद जो अलग टेंशन आती हैं वो आती हैं कि चलो हम ये भी सोच लेते हैं कि हम अपनी जीआईसी को सेव कर लेंगे तो फ़ीस निकल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास काम ही नहीं है तो आप जीआईसी को सेव कैसे करोगे? आपका रेंट जाना है 500, उसके बाद जो फ़ोन का बिल जाना है, बाकी और खर्चे जाने हैं, क्योंकि हमने खर्चे अभी जिस हिसाब से हम अर्न करते हैं उस हिसाब से हम खर्चे करते हैं। तो खर्चे हमारे इतने बढ़ चुके थे कि अब जब हमारे पास काम नहीं है तो वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा। जितनी जीआईसी कितनी आती है, $700 जीआईसी आती है। $700 में से 500 आपका रेंट चला गया, 200 टिफ़िन का चला गया, 700 तो यहीं चला गया। फ़ोन का बिल, बाकी आने जाने का, बसेस का, और अगर कुछ बाहर से कभी खाना पड़ जाए, क्योंकि संडे को टिफ़िन नहीं आता तो संडे को क्या खाना है, बाहर से ग्रोसरी, दूध का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और जो फालतू खर्चे हैं, और कॉलेज के जो आते जाते खर्चे हैं। तो ये वाले सारी चीज़ों ने ना पूरा दिमाग, मतलब कि 24 घंटे बस दिमाग में यही चलता था कि कैसे काम मिलेगा। इतनी जगह अप्लाई किया, पता नहीं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम करके देखे, लेकिन कहीं पे भी काम ही नहीं आए। और इसलिए मैं आप सबको भी बोल रहा हूँ अभी कि ब्रैम्पटन वाले एरिया में बिल्कुल ना हो। अगर आप हो सकता है तो अभी कनाडा में ना इस जनवरी टेक तक का डिले कर लो, कि आप जनवरी टेक तक ना आओ, उसके बाद आओ। आपका वीज़ा आ गया है, कोई चक्कर नहीं है, डेफरमेंट कर लो या कुछ भी उल्टा सीधा काम जो भी मर्जी कर लो। लेकिन अभी इस टाइम पे कनाडा में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को बड़े जाने मेरी वो वाली वीडियो पे भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा है नहीं है, हमें ये कॉलेज मिल रहा है, ये अच्छा है या नहीं है। कॉलेज कॉलेज जो होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, सारे सही होते हैं। यहाँ पे कोई पंगा नहीं होता कॉलेजेस का, अनलेस और अनटिल जब तक आपकी यहाँ पे कनाडा की लाइफ का ना, जो मैं आपको एक पूरा मेन बता दूँ ना कि सारा कुछ करके कि आपकी सारी की सारी लाइफ जो है वो परफेक्ट हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ जब आपके पास काम होगा। सिर्फ कनाडा का ये सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास काम है तो आपके पास मज़े भी हैं, आप घूमने फिरने भी जाते हो, लाइफ को इंजॉय भी करते हो। नो डाउट आपको घर वालों की याद आएगी, ठीक है। मान लो, इमेजिन कर लो कि आपको घर वालों की याद आई, ठीक है, आपने रो लिया, काम पे चले गए, काम से वापस आए, दोस्त ने बोला चला कहीं घूमने चलते हैं, तो कहीं घूमने चले गए कि तेरे को घर वालों की मिस कर रहा है तू, चल उनको फ़ोन से बात कर ले, कुछ ऐसे कर ले, मतलब कि आप बिज़ी होते हो। और वही आप इमेजिन करो, अब आपके पास काम नहीं है, आपके पास दिमाग में टेंशन है फाइनेंसिस की, फिर आपको घर वालों की तब याद आई कि यार अगर मैं घर होता तो मैंने अपने पापा से पैसे मांग लेने थे, मैंने मम्मा से पैसे मांग लेने थे, अगर चलो वो भी ना देते तो किसी रिश्तेदार से मांग लेने थे, वो अपने भाई से मांग लेने थे, उसने मेरे को पैसे दे देने थे। तो वो जब बात हिट करती है तो फिर बंदा रोता है कि मैं कनाडा आया ही क्यों। तो
यहाँ की लाइफ जो है वो मेरे को अब जाके पता चल रहा है 8-9 महीने रहने के बाद। 8-9 महीने रहने के बाद जो लोगों की लाइफ होती है वो यहाँ पे आके अच्छी हो जाती है, मतलब कि उनको सारा पता चल जाता है कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना। मेरे साथ जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। पता नहीं आप किस्मत कह सकते हो या क्या कह सकते हो, कोई काम नहीं बन रहा, एक काम भी नहीं बन रहा। मतलब कि जहाँ पे अप्लाई करता हूँ विद इन दी 1 और 2 वीक्स वहाँ पे काम होता है, उसके बाद वो काम बंद हो जाता है। अब पता नहीं मेरे कर्मों में कुछ ऐसा लिखा है या क्या चीज़ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं चल रहा। बस मेरे को इतना पता है कि आज मंथ हो गया है अभी मई जून, ये अभी जून की 15 16 17 तारीख है, पता नहीं कौन सी है, इतनी है 16-17 तारीख है। और जून की 16-17 तारीख है, अगला मंथ है मेरा जुलाई का, ठीक है। और अगस्त की मैंने 2 तारीख को मैंने फ़ीस पे करनी है अपनी $7,000, जिसमें से कि मैंने 1000 पे कर दी हुई है। बाकी के $6,000 हैं जो वो मैंने अभी इकट्ठे करने हैं। कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, आई डोंट नो नथिंग। मेरे को मतलब कि कुछ भी नहीं पता कि वो सब चीज़ होगी कैसे। पता नहीं मैं ये वीडियो में डालूँगा या नहीं डालूँगा, लेकिन आई रियली डोंट नो कि वो कैसे होगा। एंड ये भी नहीं है कोई कि मैं किसी से हेल्प ले सकता हूँ कि यार मेरे को वो हेल्प कर देगा बंदा, या वो कोई रिश्तेदार हेल्प कर देगा, ऐसा यहाँ पे कनाडा में कोई है नहीं। बाकी बस यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग जो था वो राइट स्टेट में नहीं था इस टाइम पे। मेरा दिमाग बस वही चीज़ों में घूम रहा था 24 घंटे। मेरे को कुछ बस समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इनफैक्ट कि ये भी नहीं है कि मैं अकेला हूँ जिसके पास काम नहीं है, बाकी सबके पास भी काम नहीं है। यहाँ पे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से जिसके पास है उसके पास है, ठीक है। उसको रिक्वेस्ट करो, सारा कुछ करो कि मेरी अपनी बात कर ले वहाँ पे, या उनसे बात कर ले, अपने एजेंट से बात कर ले, एजेंसी से बात कर ले, अपने जो मैनेजर है उससे बात कर ले, सुपरवाइज़र से बात कर ले। सारा कुछ करके देख लिया है उसने, मेरे सामने फ़ोन करके भी पूछा हुआ है। ये भी नहीं कि मैं चलो बोल दूँ कि लोग ऐसे करते हैं कि वो फ़ोन कर देते हैं, वैसे बोल देंगे कि हाँ हाँ हमने बोल दिया। मैंने अपने सामने फ़ोन करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका सेम वही जवाब है कि हमारे पास तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं अभी, तो हम आपको किसी भी तरह से काम दे ही नहीं सकते। अभी मेरे को 1-2 जगह से हो पाई है कि वहाँ से काम मिल सकता है, बट लेट्स सी, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। तो हाँ, जो कहते हैं कि कनाडा आके बड़े मज़े हैं, भाई कोई मज़ा नहीं है यहाँ पे आके, ठीक है। आपका मेंटल पीस 0 लेवल, आपकी हेल्थ 0 लेवल, आपके पास फैमिली 0 लेवल, आपके पास पैसे 0 लेवल। हम सब आते हैं कि पैसे कमाने के लिए, 0, कोई पैसा नहीं होता बस। और यहाँ पे आके जो एक चीज़ होती है वो ये होती है, जो हमें मिलता है फ्रीडम, बस। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं है। मेरे को पहले लगता था कि यहाँ पे बड़ा कुछ है बड़ा कुछ है, जब मैं नया आया था। और मेरे को ना काफ़ी जनों ने कहा भी था कि तू, मैं कहता था सबको यार इतना अच्छा तो है कनाडा, क्यों कहते हैं नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा। पता नहीं बाकी लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो है। लेकिन मेरे को अब जाके पता चला, जब फाइनेंशियल सिचुएशन हिट करती है ना कनाडा में, फिर बंदे को ये भी नहीं पता चलता कि उसके आगे कौन है पीछे कौन है, किसके साथ वो बात करे, किसको बोले कि मेरे को काम दिलवा दो, किसको क्या करे, कुछ समझ नहीं लगता। बंदे का माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। हाँ, यही चीज़ें हैं बस। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। होपफुली मैं अब आपके साथ ना, जैसे मैं पहले करता था कि अपनी लाइफ के बारे में शेयर करता था, अब मैं फिर से वही करूँगा। ना कि मैं आपको वो ज्ञान दूँ सारा कि कनाडा में कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। इट्स जस्ट कि इस अब वीडियोस में ये आया करेगा कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मेरी लाइफ में सिचुएशंस क्या आ रही हैं, जिसकी वजह से कि मैंने ये चैनल बनाया था। अब मैं वो चीज़ को फॉलो करूँगा, ना कि आपको बाकी सारी चीज़ें बताया करूँगा। उसके बीच बीच में आपको पता चल जाएगा, अगर कोई रेलेवेंट चीज़ मिलेगी तो मैं बोल दिया करूँगा। बट हाँ, अब से जो मेरी वीडियोस होंगी वो मोर रिलेटेड टू मी होंगी, ना कि मोर रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट कवर नॉलेज। सो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहो तो आप मेरे ब्लॉग्स को देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट